इंडिया ने मैच हरा दिया है आयरलैंड को और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद जो कि इंडियन की तरफ से की गई। आई रियली अप्रिशिएटेड। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया इंडियंस आपने, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल अराइज हो गए हैं। जिस तरह से पिच ने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से पिच का बिहेवियर था, जिस तरह से पिच को आपने जज किया, पिच वैसी निकली नहीं। हिट करने की कोशिश कर रहे थे, हिटिंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन बॉल हिट नहीं हो पा रहा था। मेरा ये ख्याल है अगर यहाँ पे आयरलैंड का स्कोर कोई 150 हो जाता या 140 हो जाता तो अच्छी खासी ट्रबल इंडिया को आ सकती थी। लेकिन इंडिया अपनी उसी एवरेज से खेला जिस एवरेज से वो खेलता है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। आउट क्लास करके रख दिया आयरलैंड को। आयरलैंड की टीम को शायद पाकिस्तान ही मिली थी पेलने के लिए, बहुत शदीद किस्म का पेल कर निकल गया पाकिस्तान को। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इंडिया ने इस टाइम जो परफॉर्मेंस दी है वो दुनिया की वर्स्ट 3 पिच के ऊपर दी है। तो इस टाइम इंडिया की टीम को अप्रिशिएट करना कोई बुरी बात ना होगी। और जहां तक आप देखें कि पहले ओवर में रोहित शर्मा का जो कैच छूटा है वहां से मैच का पासा पलट चुका था। अगर वो कैच होल्ड ऑन हो जाता तो अगले ही ओवर में विराट कोहली चले गए घर पे, तो इंडिया की 2 विकेटें जब क्विक सेशन में गिर जाती तो शायद इंडिया के ऊपर प्रेशर आ जाता। लेकिन आयरलैंड की तरफ से कोई इतनी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं रह गई, ना उन्होंने फील्डिंग में इतनी परफॉर्मेंस दी, ना उन्होंने बैटिंग में ऐसी परफॉर्मेंस दी। आप अगर पिच का बिहेवियर देखें ना तो यार शायद इतने मैच के डिस्कशन से ज्यादा ना पिच के ऊपर डिस्कशन की जाए। संजय मंजरेकर हो या कोई कोई और क्रिकेट का एनालिस्ट, किस बंदे ने पिच के ऊपर जो है बयान नहीं दिया। संजय मंजरेकर ने तो कहा है पिच की प्रिपरेशन ही सही नहीं की गई। आप पिच का बिहेव देखें यार, एक बॉल यहां आ रहा है, दूसरा बॉल यहां आ रहा है, तीसरा बॉल यहां आ रहा है, चौथा बॉल यहां आ रहा है। तो इंडिया वालों तो ये तो आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर ली है, चाहे आपका बुमराह हो, चाहे आपका चाहे आपका सॉरी अरिजीत सिंह कह रहा हूँ, सॉरी आपका अर्शदीप सिंह हो, उसके बाद चाहे आपका हार्दिक पांड्या हो। बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। और यहाँ पे पाकिस्तानियों को शायद अब ये बात पता लग गई होगी कि 4 फास्ट बॉलर का जाना यहाँ पे कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा सीम मिल रहा है यहाँ पे बॉलर्स को। शायद आपको वो एशिया कप का 2020 मैच याद हो जहां पे पाकिस्तान ने 84 रन का टारगेट दिया था और फिर अच्छा खासा इंडिया को फंसाया था, जहां पे इंडिया के 2 रन पे 3 आउट हो गए थे। मोहम्मद आमिर का रिटर्न हुआ था वहां पे, शायद आपको याद होगा। और वहां पे इंडिया की टीम फंस गई थी। एक दफा से दोबारा मोहम्मद आमिर का रिटर्न हो रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि पिच किस तरह परफॉर्म कर रही है। ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द वर्स्ट पिचेस विच वी आर एवर वॉचिंग। और ये आईसीसी की तरफ लानते हैं, बुज्झे हैं उन लोगों की तरफ जिस तरह से उन्होंने पिच बनाई है। बैट्समैन आई थिंक रोहित शर्मा तो हर्ट होकर चले गए थे 52 रन के ऊपर जब उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल किया, लेकिन वो एक इंडिया को कंप्लीट स्टैंड दे गए थे। रोहित शर्मा की कैच छोड़ने की बात करें तो यार इतनी बड़े मैचेस के अंदर जब आप कैच छोड़ेंगे रोहित शर्मा जैसा, तो डेफिनेटली वो बंदा तो आपको नहीं छोड़ेगा, कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। और मैच में जब आप टोटल डिफेंड कर रहे हैं 97 रन का, कैच छोड़कर तो फायदा ही कोई नहीं होना। और वो फिर उन्होंने साबित किया, फिर उन्होंने कैच छोड़ा 0 पे और 52 रन बनाकर वो रिटायर्ड होकर चले गए। बाद में ऋषभ पंत के साथ भी हुआ कि उन्हें चोट लगी, वो वापस आए। उससे पहले रोहित शर्मा ने डाई मारी ग्राउंड के अंदर, वो भी गिरे। तो यार ना आउटफील्ड सही है, ना पिच सही है, ना बैटिंग ट्रैक के लिए सही है, ना आईसीसी कंडीशंस के हिसाब से सही है। आईसीसी इस टाइम अपना सर दीवार में मार रहा होगा बैठा हुआ, जो यहाँ की टीम का हाल किया उसने। अभी यही पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं, आगे साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका का नेदरलैंड से, पाकिस्तान का कनाडा से, और इंडिया का भी एक और मैच न्यूयॉर्क के अंदर सिचुएटेड है। और वो यहीं पे होगा और तब आप देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। एक ना एक अपसेट मुझे नजर आता है, अल्लाह ही खैर करे। एनीवेज बात कर लेते हैं कि आयरलैंड ने पहले बनाए हैं 96 रन, 16 ओवर्स के अंदर वो आउट होकर चले गए। तो डेफिनेटली यहाँ से इंडिया को एवरेज भी मिली है। 8 रन से इंडिया की टीम जीती है, लेकिन 8 रन से इंडिया की टीम जीती है, लेकिन यहां से इंडिया को एवरेज भी मिलेगी। 5 रन बनाए हैं बेलबरी ने, 5 रन 10 बॉलों के ऊपर। पॉल स्टीरिंग जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही थी कि वो हिट करेंगे, वो हिट मारने की तरफ गए भी थे, लेकिन उन्होंने बॉल हवा में खड़ी कर दी। यार ग्राउंड बहुत टफ था, बहुत टफ ग्राउंड था। 2 रन बनाए उन्होंने 6 बॉलों के ऊपर। टक्कर अच्छा खेल रहे थे, 10 रन बनाए 13 बॉलों के ऊपर। 4 रन बनाए टेक्टर ने 16 बॉलों के ऊपर, 16 बॉलें इन्होंने जाया की। चैपर 12 रन बना सके 8 बॉलों के ऊपर। 3 रन बनाए डॉकरेल ने 5 बॉलों के ऊपर। 26 रन बनाए डिलाने ने, जिसकी वजह से आयरलैंड यहां तक पहुंच गया। तो शायद वरना मेरा ख्याल है 60-65 स्कोर होता। अगर इंडिया की तरफ से आए तो इंडिया की तरफ से बॉलिंग की है अर्शदीप सिंह ने, 4 ओवर में 35 रन 2 विकेटें। मोहम्मद सिराज ने 3 ओवरों में 13 रन 1 विकेट।
बुमराह ने 3 ओवरों में 6 रन और 2 विकेट्स। ये जो बंदे ने फट्टा विकेट पे नहीं हिलने दिया, वो यहाँ क्या खेलने देगा आपको, यहाँ क्या खेलने देगा। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी यार बुमराह ने। वी रियली अप्रिशिएट यू, वी रियली पाकिस्तानी एज अप्रिशिएट यू यार, आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, आउट क्लास इन बॉलिंग। ठीक है, उसके बाद हर्षक पटेल ने 1 ओवर में 3 रन दिया, जडेजा ने 1 ओवर में 7 रन दिया। तो यहाँ से आप अगर कंपैरिजन लगाएं तो यार यहाँ से रोहित शर्मा ने 52 रन बनाए और रिटायर्ड हिट होकर वो चले गए। ऋषभ पंत ने अच्छा साथ दिया मैच का, ऋषभ पंत ने ऑलमोस्ट 30+ स्कोर रन की इनिंग खेली। और यहाँ से हमें एक बात साबित हो गई कि न्यूयॉर्क के अंदर अगर सरवाइव करना है तो आपके पास 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए। और अब देखना हमें यह है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच किस साइड पे जाता है, और लो स्कोरिंग मैच होगा ये तो फॉर श्योर बात है, लेकिन इंडिया की टीम किस तरह खेलती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दैट वुड बी द मैच बिटवीन इंडियाज बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग, क्योंकि पाकिस्तान के पास बैटर्स इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर आप बाबर और रिजवान को देख लें तो देख लें, वरना पाकिस्तान के पास टोलर ही मौजूद हैं और बॉलिंग ही पाकिस्तान को मैच जितवा सकती है। मेरी वीडियो कैसी लगी लाजमी बताएं, और आपको पिच कैसी लगी है।